अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इसे मैंने बनाया है सरसों के साग से। आप इसे पालक से भी बना सकते हैं और इसमें जो मैंने वेजिटेबल्स इस्तेमाल की टोटली ऑप्शनल है। अगर आप इसे वेजिटेबल्स से बनाएंगे तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो चले चलते हैं इसकी रेसिपी स्टार्ट करने की तरफ। इसे मैंने किस तरह से बनाया है और ये बहुत ही झटपट जल्दी से तैयार हो जाने वाला पिज़्ज़ा है। तो यहाँ पर 2 कप मैंने नीम गर्म पानी ले लिया है और इसी के साथ ही जो है वो इसके अंदर 3 टेबलस्पून में शुगर ऐड कर लूँगी। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें इनएक्टिव ईस्ट ऐड कर लिया है। इसे एक्टिव करने के लिए हमने नीम गर्म पानी का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे मैं जो है वो 6.5 कप मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। और उसके बाद मैंने जो है वो इसकी डो को फ्रीज़ करना था, तो इसी वजह से मैं जो है वो ज़्यादा क्वान्टिटी में ये पिज़्ज़ा डो बना के रख रही हूँ। अब मैं इसके अंदर 2 अदद अंडे ऐड कर लूँगी। अगर आप अंडे नहीं ऐड करना चाहते तो आप यहाँ पे दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या अंडों और दही दोनों को स्किप भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इसमें मैदे को ऐड कर लेंगे। मैदा सारा एक साथ नहीं ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें मैदे को ऐड करेंगे। अभी मैं यहाँ पे 3 कप मैदा ऐड कर रही हूँ। टोटल मैंने 6.5 कप मैदा ऐड किया था। अगर आप चाहें तो आप उसी टाइम पे फ्रेश डो बना के भी उससे जो है वो पिज़्ज़ा बना सकते हैं। मैं जो है वो पिज़्ज़ा डो स्टोर करके रख देती हूँ। तो इस तरह जब भी आपको पिज़्ज़ा बनाना होता है तो आप झटपट जो है वो डो निकालें और पिज़्ज़ा से जो है वो 15 से 20 मिनट में आप आराम से एक अच्छा सा पिज़्ज़ा तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो है मैं इसकी डो गूंद रही हूँ। और इसी के साथ ही मैंने इसमें नमक और ऑयल का इस्तेमाल जो है वो बाद में करना है। आप चाहें तो आप यहाँ पे सेम स्टेज पे नमक और ऑयल को भी ऐड कर सकते हैं। अब जो है वो हमने इसकी सख्त सी डो गूंद लेनी है। डो को हम जितना अच्छे से गूंदेंगे हमारी डो जो है वो उतनी ही अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे जो है वो आपने कम से कम भी जो है वो इसे 7 से 8 मिनट तक गूंदना है। तो यहाँ पे आप देखिए मेरी डो जो है वो अच्छे से डन हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर नमक ऐड कर लूँगी। नमक मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून ऐड किया है और जो है वो यहाँ पे मैं 4 टेबलस्पून इसमें अभी ऑयल की ऐड कर रही हूँ और 1 टेबलस्पून में इसमें बाद में ऐड करूँगी। टोटल मैंने इस डो को बनाने के लिए 5 टेबलस्पून ऑयल का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे देखिए आप मेरी डो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुकी है और बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसे जो है वो रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। मैं इसे रेस्ट करने के लिए 45 मिनट्स के लिए रख रही हूँ। और आप इसे किसी भी गर्म जगह पे रख दें जहाँ पे जो है वो हवा का गुजर ना हो। तो यहाँ पे जो है इसके ऊपर भी अच्छे से मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल अप्लाई कर लिया है और इसको अब जो है वो ढक के कपड़े से मैं इसे ढाँप के इसे मैं गर्म जगह पे रख दूँगी। मैंने इसे माइक्रोवेव के अंदर रख दिया है और यहाँ पे 45 मिनट्स का टाइम गुजर चुका है और यहाँ पे इसमें से मैं सारी एयर निकाल लूँगी। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि अगेन जो है वो अपनी असल क्वांटिटी में आ चुकी है डो। और इसके बाद जो है वो अब मैं इसकी पार्टीशन कर लूँगी और जितना भी जो है वो आपने स्टोर करके रखना है आप रख सकते हैं और जितना आपने जो है वो उसी टाइम पे फ्रेश डो का पिज़्ज़ा बनाना है आप वो भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे जो है वो मेरी पिज़्ज़ा डो को बने हुए तकरीबन 4 से 5 दिन का टाइम गुजर चुका है और मैंने इसे जो है वो रेफ्रिजरेटर के अंदर रखा था। इस डो को स्टोर करने के लिए आप इसे जो है वो रेफ्रिजरेटर के अंदर ही रखें, इसे फ्रीज़र के अंदर ना रखें, क्योंकि फ्रीज़र के अंदर अगर हम रखेंगे तो हम जो है वो इसे जब डीफ्रोस्ट करेंगे तो ये इस वैसी नहीं रहेगी। अगर आपने इसे फ्रीज़र के अंदर रखना है तो फिर आप जो है वो इसे बेक करके रखें। अब यहाँ पे जो है मैंने इसे बेल लिया है और इसे जो है वो हम पिज़्ज़ा प्लेट के ऊपर लगा लेंगे। तो इस तरह से इसे मैंने खुश्क मैदा इसके ऊपर ऐड कर लिया है और इसे जो है वो अच्छे से मैं इस डो को फैला लूँगी इस प्लेट के ऊपर। ये एक्चुअली मैंने जो है वो लिड लिया था, लिड के ऊपर मैंने फॉइल पेपर लगा लिया था और उसके ऊपर अब मैं इसे सेट कर रही हूँ। फिंगर की मदद से जो है इसके अच्छे से किनारे बना लेंगे और फिर उसके बाद फोक की मदद से इसके ऊपर जो है हम छोटे छोटे से होल्स कर लेंगे ताकि जो है वो एयर बबल्स इसके अंदर ना पड़े। और फिर उसके बाद जो है घर की बनी हुई पिज़्ज़ा सॉस मैं इसके ऊपर ऐड कर लूँगी। अगर आपको मेरी पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी चाहिए तो मैं ऊपर आई बटन में इसका लिंक दे दूँगी। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें पिज़्ज़ा सॉस ऐड की है और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें जो है वो टोमेटो केचप का ऐड किया है। ये टोटली ऑप्शनल है। इससे जो है वो इसमें बहुत ही रिच फ्लेवर आ जाएगा, इस वजह से मैंने इसमें टोमेटो केचप का जो है वो यूज़ किया है। अब अच्छे से जो है वो इसे पूरा इस पे फैला लेंगे और फिर इसके बाद जो है हम इस पे टॉपिंग स्टार्ट करेंगे। अपनी टॉपिंग जो है वो आप किसी तरह से भी कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। अब यहाँ पे जो है वो सबसे पहले मैं इसमें मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों मेरे पास यहाँ पे मिक्स हैं, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये एक्चुअली पिज़्ज़ा चीज़ है मेरे पास जिसमें दोनों की क्वान्टिटी जो है वो बराबर होती है। और यहाँ पर जो है मैंने थोड़ी सी ऐड कर ली। अब यहाँ पर मैं इसमें साग के पत्ते ऐड कर रही हूँ। मेरे पास यहाँ पर सरसों का साग है, आप यहाँ पर अगर चाहें तो आप पालक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो पालक से भी जो है वो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे जो है वो अब मैं सरसों का साग इसमें लगा रही हूँ। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का होता है। अब यहाँ पे मैंने थोड़े से टमाटर कट कर लिए हैं और उनको जो है वो उनके स्लाइसेस को इस तरह से इसके ऊपर लगा लूँगी। और फिर इसके बाद मेरे पास यहाँ पे थोड़ी सी शिमला मिर्चें हैं, वो मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, टमाटर और शिमला मिर्च
अब यहाँ पे थोड़े से प्याज इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इस सब चीज़ों को मिला के इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही मज़े का बनेगा। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हैलीपिनोज़ ऐड की हैं, जिनको मैंने खुद ही जो है वो बारीक काट के और सिरके के अंदर जो है वो डाल के रखा हुआ था। अब यहाँ पे थोड़ा-सा अगेन मैंने सरसों का साग जो है वो कट करके और उस तरह से जो है इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लिया है। और फिर अगेन जो है मैं इसके ऊपर ये चेडर और मोज़रेला चीज़ जो है वो ऐड कर रही हूँ। चेडर चीज़ जो है वो आपके पिज़्ज़ा को बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है और मोज़रेला चीज़ से जो है वो इसमें थोड़ी-सी लेस पैदा होती है। अब यहाँ पे अगेन मैं इसमें थोड़ी-सी हैलोपिनोज़ ऐड कर रही हूँ, थोड़े से मैं इसमें ब्लैक ऑलिव्स ऐड कर रही हूँ। आप कोई भी पिज़्ज़ा बनाएँ उसमें जो है वो जो भी आप टॉपिंग बनाएँ तो वो आप अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं। अब अगेन थोड़ी-सी मैं इसमें प्याज़ कटी हुई ऐड कर रही हूँ और थोड़ा-सा फिर से अगेन मैं इसमें साग काट के ऐड कर रही हूँ। ये पूरा आप जो है जहाँ-जहाँ मैंने साग का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे आप पालक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो उससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब अगेन जो है मैं इसके ऊपर टमाटर ऐड कर लूँगी और यहाँ पे मेरे पास ये लाल शिमला मिर्च है वो मैंने इसमें ऐड कर ली है और थोड़ी सी हरी शिमला मिर्च है वो ऐड कर लूँगी। और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा अगेन मैं चीज़ का इस्तेमाल कर लूँगी। और यहाँ पे जो है मैंने ओवन को पहले से प्रीहीट करने के लिए छोड़ दिया था। 180 डिग्री के ऊपर मैंने ओवन को प्रीहीट कर लिया था 10 मिनट पहले ही। अब इसे जो है वो सिर्फ 15 मिनट के लिए मैंने नीचे का रॉड ऑन करके इसे मैंने बेक कर लिया है। सिर्फ 15 मिनट के अंदर ये मेरा पिज़्ज़ा जो है वो बहुत ही मज़ेदार सा बन चुका है, ये आप देख सकते हैं। और इसकी क्रस्ट को मैं आपको नीचे से भी दिखा देती हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त सी बनी है, आप देख सकते हैं। और बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत मज़े की और बहुत ही ज़बरदस्त सी। तो व्यूअर्स, इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला मिलती है एक नई और बहुत ही आसान सी रेसिपी लेके। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।